हेलो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.2। तो हमें निकालना है मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज करूंगा। वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई एज वेल एज जेई मेन। एक चीज ध्यान रखिए, जेई मेन में हर साल एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आता है और इस फार्मूले पे बेस्ड करीब लास्ट 3-4 ईयर्स में 4 to 5 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए वो फार्मूला क्या है। वो फार्मूला है लिंक करता है मीन को स्टैंडर्ड डेविएशन को या मीन को वेरिएंस के साथ। इनको रिलेटेड एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है, मीन का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ एफ आई डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी कितनी बार डेटा रिपीट हो रहा है, एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे मैं डिस्कस करूंगा, बट दिस इज द फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है ये स्टूडेंट्स जनरली बोलते हैं ये कहाँ से आया। ये फॉर्मूला ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से वो दिया गया है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और इसी तरीके से वो फॉर्मूला अप्लाई किया गया है बाकी क्वेश्चन जब सॉल्व किए हैं एनसीईआरटी में। अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। देखिए वो कैसे। अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ तो ये क्या आएगा, सिग्मा का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर और ये वाले का रूट यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद में अब मैं इसको सेपरेट कर लूँ, 1/n स्क्वायर से दोनों टर्म को डिवाइड कर लूँ। तो पहली टर्म में क्या आएगा, n अपॉन एन स्क्वायर, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर यही आएगा, माइनस दूसरी टर्म में क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, और जो n स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, वो n हो जाएगा। अब अगर आप नोटिस करेंगे ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एन, ये डेफिनेशन होती है मीन का, ये फॉर्मूला है। तो ये बेसिकली मीन का स्क्वायर ही लिखा गया है और ये क्या है, 1/n टाइम्स ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस मीन का स्क्वायर, ये यहाँ पे मीन है, ठीक है। अब अगर मैं इस मीन की टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर इक्वल टू यही फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो इस तरह से ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल है, इस तरह से ध्यान रखना बहुत ही आसान है। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 अप टिल n। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका मीन, जो हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई भी करना है। तो मीन क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा सम ऑफ ऑल द नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं, एन नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। दिस इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये सीक्वेंस एंड सीरीज में फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। और अब हम निकालेंगे मीन। मीन क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, n ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, इससे हमें मिलेगा मीन। तो जो फर्स्ट पार्ट है मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वो तो आसानी से निकल गया, n कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा n प्लस 1/2। अब हम निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस, ठीक है, वो हमें इवेल्युएट करना है। तो वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, ये पार्ट इवेल्युएट करेंगे। तो ये राइट हैंड साइड का पार्ट हम इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद में ये लेफ्ट साइड तो हमने वैल्यू निकाल ली, वो पुट कर देंगे, उससे हमारा आएगा वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये क्या कहता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन। ये एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है जो भी डेटा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। 1 ऑलरेडी एक ही बार आ रहा है, तो इसमें क्या बोला गया है, जो भी टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे और वो जितनी बार रिपीट हो रही है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 एक ही बार आ रहा है तो 1 इंटू 1 स्क्वायर, 2 भी एक ही बार आ रहा है तो 1 इंटू 2 स्क्वायर। इस तरह से जो भी टर्म्स आएगी उसको हम ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है ये राइट साइड का एक्सप्रेशन। अब ये लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे भी n और n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमने राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन भी इवेल्युएट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और उससे हम निकालेंगे वेरिएंस, जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इससे अब हम कैलकुलेशन करके वेरिएंस निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से जब भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें सीरीज के फॉर्मूले ही अप्लाई करने पड़ेंगे। तो जो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने सम ऑफ सीरीज के फॉर्मूले सीखे हैं वही फॉर्मूले आपको अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है n नेचुरल नंबर हो, वो बोल दे फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स,
तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से जनरल टर्म लिख के सम निकालना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट आपने सम ऑफ सीरीज में सीखा है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए मैं सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो ये टर्म को राइट साइड में ले जाऊंगा, तो ये n+1 2n+1/6, और मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, माइनस साइन के साथ यहाँ पे आएगा। और ये मैंने 2 × 3 और 2 × 4 इसलिए लिखा क्योंकि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमन लूंगा, कॉमन लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो n+1/2 यहाँ से आ जाएगा कॉमन, तो एक्सप्रेशन जो बचेगा वो बचेगा 2n+1/3 - n+1/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेके, तो हमारा आंसर आ जाएगा n+1/2, ये 2 यहाँ जाएगा, ये 3 यहाँ जाएगा, 2n+1 3n+1/6, इसमें फिर हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 4n+2 -3n 3/6। ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा n+1/2 n - 1/6, n+1 n - 1 a + b a - b a² - b², तो ये आएगा n² - 1/12। ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए हमने इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जेई मेन में भी काफी काम में आता है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब आप ये फॉर्मूला सीख चुके हैं, तो आप एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। ये जेई मेन में आया था इन द ईयर 2014। हमें वेरिएंस निकालना है फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स का। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, सेम ही फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सके। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोज, एंड हैव अ नाइस डे।